देखिए, बगैर किसी ताख़ीर के मैं गुजारिश करता हूँ, दो अद्भुत और हिंदुस्तान का जो चमत्कार है, एक शुजात खान साहब और दूसरे अभिज्ञान प्रकाश साहब। अभिज्ञान प्रकाश साहब के मुख्तलिफ तारुफ में आपको होता है, उनका क्लासिकल संगीत से जो ताल्लुक़ है वो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने क्लासिकल तबला सीखा हुआ है। तो शुजात साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ। आप लोग बैठे। ये अभियान भाई, अब ये सेशन आपके हवाले मैंने कहा, और शुजात साहब आपके हवाले मैं सामने बैठ के। बहुत साल मैंने पॉलिटिशियंस को देखा है ऐसी रैलियां एड्रेस करते हुए जिसमें लोग नहीं आते, तो मैं ऐसे इस वक्त फील कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना का वक्त है। सबसे पहले सर, प्रिविलेज है मेरे लिए, नहीं जी, ये ऑनेस्टली प्रिविलेज है। थैंक यू। बनारस में मेरा जन्म हुआ, लखनऊ में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, और बहुत छोटी उम्र से मैंने बनारस और लखनऊ घराने से तबला सीखा। और हम लोगों के लिए ज़िंदगी का इतना बड़ा उत्साह होता था टू गो एंड लिसन टू योर वालिद विलायत खान साहब। मतलब मुझे थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट जब वो बजाते थे, और अपने आप में इतना अट्रैक्टिव पर्सोना था उनका, और उसको आपने आगे बढ़ाया। बड़ा घिसा पिटा सवाल है, लेकिन आई हैव टू आस्क दिस टू यू, हाउ मच वाज द प्रेशर, बिकॉज ही वाज सच अ लेजेंड, एंड द ब्यूटी विद विच ही गॉट, जिस तरह से वो गायकी लेकर आए सितार में, वो अमर हो गई, और वैसे ही आप उसे आगे लेकर गए। तो कितना प्रेशर था आपके ऊपर इंडिविजुअली? प्रकाश साहब, आप सही कह रहे हैं। वेरी ऑफन वी आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और स्पेशली मी, और मैं समझता हूँ ये सवाल होता है। आप खुद सोचिए कि ऐसे लेजेंड, ऐसे इंसान का बेटा होना तो पैदाइशी एक प्रेशर ले आता है, बोझ। तो वो और सबको होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। एवरीवन हैज इट, सबको। जो आपके लिए सवाल है, द सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड सेवरल टाइम्स, इवन अ गाय लाइक अभिषेक बच्चन, वो आज तक वो प्रेशर झेल रहा है। हाँ, देखिए, अब तो सबके ऊपर होता है। अब परेशानी क्या है कि कुछ लोग उस प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस, ये होती है। बट अब तो ड्रग्स, अल्कोहल तो नहीं, मगर फ्रस्ट्रेशन और बिटरनेस और एंगर एंड अपसेट एंड ह्यूमिलिएशन, ये सब देख लिया। बट इट्स नाइस दैट वी गेट टू अ पॉइंट जहाँ लोग एक अपनी जगह, अपनी शख्सियत, पीपल आर रेडी टू गिव दैट, तो अच्छा है, इट्स ऑल ओके। मगर एक जिंदगी भर का एक कांस्टेंट याद है, जैसे आपने अभी बात जैसे बैठे आपने याद किया, तो वो एक जिंदगी भर रहेगा। अब उसको आप श्राप मान लें या उसको एक दुआ मान लें, तो मैं तो यही लेके चलता हूँ दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम उस्ताद विलायत खान साहब के बेटे हैं, उनके शागिर्द हैं, उन हज़ारों शागिर्दों में से एक हैं, और उनके दिखाई हुई राह पे चल रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि मुझे बहुत पसंद आई ये बात। सालों से मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं ढूंढ ढूंढ के खूब सारी रिकॉर्डिंग्स निकालता हूँ यूट्यूब से जी, उसकी अपनी पेन ड्राइव्स बनवाता हूँ। तो दो लोगों की मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स निकाल कर पेन ड्राइव बनाई है, जो अपने पहली जनरेशन के, सेकंड जनरेशन मैं कहूँगा, एक आपकी और एक राकेश चौरसिया की। अच्छा, वो फ्लूट बजाते हैं, तो आपकी जाकिर साहब के साथ तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं। तो आप लोग अपने तरीके से एक मॉडर्निटी भी लाए, आपने उसको भी मेंटेन किया कि इसको इतना पुराना ना बना दे कि नया ज़माना सुनने को तैयार नहीं हो। Tell me about that, because that's very unique and fantastic in my opinion. हुजूर, मैं
इस म्यूज़िक को मॉडर्न बनाना नहीं चाह रहा हूँ। ये नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये क्लासिकल म्यूज़िक है मगर अब मैं इसको मॉडर्न तरीके से इसको पेश करूंगा, नहीं। मुझे उसको उसी तरह गाना बजाना करने में जो पहले होता था, वही आलाप, वही जोड़, वही द सीरियसनेस, एवरीथिंग शुड रिमेन एज इट इज़। मैं सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग मैं चाहता हूँ कि हमारी दूसरी पीढ़ी, लोग हमको समझें कि हम लोग भी इंसान हैं उनके जैसे। आई फील दर्द भी हमको ऐसा होता है, चोट भी लगती है, खून भी है हमारे, वॉट एवर इट इज, इट्स जस्ट हम लोग वी आर द सेम। सो दे शुड नॉट थिंक ऑफ इट। हमारे बहुत से उस्ताद, मैं नहीं कह रहा हूँ सब, मगर बहुत से पुराने उस्तादों ने अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट किया कि भाई हम इंसानों से ऊंचा कुछ चीज़ है। वी आर फरिश्ते हैं, हम लोग को ये कमाल है क्योंकि हम ऐसा डीप गाना बजाना करते हैं। सर वक्त में जकड़ भी लिया कहीं आपको, ठीक है, वो होता है बहुत लोगों के साथ। हाँ, वो तो होता है कि भाई आप स्वामी हैं या आप फरिश्ता हैं, आप क्या हैं। बेसिकली वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। हम, आप म्यूजिशियन हैं, ये कैमरामैन हैं, वो लिखते हैं, वो जस्ट सो वी जस्ट नो। तो मेरा ख्याल है मैं सिर्फ हमारी दूसरी पीढ़ी को दिखाना चाहता हूँ एक नॉर्मेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने एक चीज़ को परस्यू किया है पास्ट व्हाट इज कॉल्ड मीडियोक्रिटी। अगर आप एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर बच्चे लोग गाना बजाना करते हैं, सुनते हैं, ये किसी भी फील्ड में अगर आप मीडियोक्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी। टेंशन ही नहीं, नौकरी मिल गई, टेंशन ही नहीं है। आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, ओह तब तो फिर जवाब ही नहीं है। आप वक्त से पहुंचेंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं पहुंचेंगे तब भी कोई क्या बोलेगा। बैंक की नौकरी मिल गई, हो। सो इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज विथ मीडियोक्रिटी इन दिस वर्ल्ड, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन आप जब एक्सीलेंस चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं, उसको, I was about to ask you this question, that when you consciously compromise with mediocrity, जब आप अपने आप को उस स्तर पे ले आते हैं जो आपको पता है कि आपका नहीं है, नीचा है इससे, are you at peace with yourself? well, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। it depends। अगर आपके लिए mediocrity is also above what you think of yourself, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको मालूम है कि मैं सितार बजाता हूँ मगर यार मेरे से इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं, या तबला बजाता हूँ इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, मैं वोकलिस्ट हूँ या राइटर हूँ या कुछ भी हूँ, तो आप बड़े खुश हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको चाहत ही नहीं है, देयर इज नो एक्साइटमेंट, दे डोंट वांट टू बी एनी बेटर। अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे चलने जाएंगे तो देन यू आर लुकिंग थैंक यू भैया, फिर वो परेशानी है कि आप कमिंग बैक टू द मॉडर्न। बड़ा अच्छा लगा आपने कहा कि आपको इसको कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यू जस्ट गिविंग अ ह्यूमन फेस टू इट, कि हम इंसान हैं, म्यूजिशियन हैं, हम अपनी कला को, अपने फन को लोगों के सामने रख रहे हैं, और ऐसे भी रखना चाहते हैं कि लोग अलग अलग वक्त के साथ उसको माने, एक्सेप्ट करें और पहचाने। हम बोझ नहीं बनकर उनके ऊपर आए, या उनको कहीं हमें ऐसा न देखने की कोशिश होगी, अरे भाई इनको समझना सुनना जरा। Even as a human being, I drive my own car. I can iron my own clothes. मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। I can pick up my sitar. I can check in myself. मतलब कि जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, आई एम नॉट स्पेशल। तो मैं बच्चों को, मेरी अगली पीढ़ी ये समझे कि हम लोग भी शुजात के जैसे हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ स्पेशल मोर देन ह्यूमन बीइंग टू बी एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन। तो हो सकता है that is what the people are getting, but I'm not trying to modernize it, but I am presenting same classical music in a modern world. That's fine. मैं बहुत सारे काम करता हूँ, उनमें से एक है थोड़ी ट्रेनिंग और टीचिंग, मेंटरिंग, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इकोनॉमी पे दुनिया में, ऑक्सफोर्ड में, LSE में। खैर, मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ, और उसमें म्यूज़िक ज़रूर घुसेड़ता हूँ, क्योंकि जो मुझे आता है वो तो मैं उसका जिक्र करूँगा ही। तो
naturally do a lot of sessions with IITs, IIM, trainings with corporate. तो मैं उनको कहता हूँ कि म्यूजिक भी हमारी हिंदुस्तान की उतनी ही सरल है जितनी इकोनॉमिक्स है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसको भयंकर हेवी जार्गनिज्म में रखकर हवा बनाकर पेश कर दिया गया है कि मतलब आदमी फिस्कल मैनेजमेंट सुन के घबरा जाए कि ये पता नहीं कौन सा बवाल होता है. तो इन योर ओन वे आर यू ऑल्सो ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दैट? जी जी, वेरी सिंपल है भाई. ये सितार है, इसमें खूबसूरत आवाज निकलती है. बताइए इसमें खूबसूरत सुर है. आपके लिए आज मैंने जब डाला अपडेट तो देखा तमाम लोगों का सबसे ज़्यादा फीडबैक यही था कि आप गाते भी हैं सितार के साथ, तो लोग उसी से बहुत फैसिनेट होते हैं जो आपको इंटरनेशनल ऑडियंस खास तौर पर इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों सुनते हैं. इज दैट अ पॉइंट? बिकॉज सिंपल इज डिफिकल्ट एज शेक्सपियर सेड. I would like to think so. जी. I think it's true. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके कुछ चीज़ पेश करना इज़ वेरी इजी. इजी मीन्स ईजियर. आप देखिए, एक सुर होता है, एक प्योर नोट होता है. आप उसके दा 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 ये कर रहे हैं तो ये तो आसान हो गया ना कि आप दिखा रहे हैं कुछ हाथ से, मगर आपका सुर सही नहीं. तो आपने दिखाया कि देखिए मैं लहरों का एक असर आपको दिखा रहा हूं, समझ गया. मगर ये लहरों का असर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप गामा पासानी पध मध प, तो आप उसको जब सिंपल करने जाएंगे, कोई भी चीज प्योर एंड सिंपल, दैट स्ट्रेट लाइन दैट यू लुकिंग फॉर, दैट प्योर नोट, वो बेहद मुश्किल चीज है. तो उसको परस्यू करना, जब वो नोट लगता है, जब वो प्योरिटी बाहर आती है, तो सारे गमक और मुर्कियाँ एंड स्पीड एंड ड्रामा एंड थिएटर सब अलग रह जाता है. वाह. वो जो साफ सामने नजर आता है. तो इट इज ऑल अबाउट द प्योर नोट. अगर वो लग जाए इंसान तो, या उसको जिंदगी लग जाए तो बहुत बड़ी बात. बड़ा अच्छा लगता है. तो अभी थोड़ा सा पॉपुलर म्यूजिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलिए बॉलीवुड म्यूजिक कह देते हैं. वो भी घिसा बेटा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि कितना अच्छा है कितना बुरा है. अच्छा, मुझे बॉलीवुड म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. म्यूजिक है जिस हर तरह का मुझे बहुत पसंद है. आई ऑल्सो एंजॉय. लेकिन अब मैंने बड़ी यूनिक सी चीज़ देख रहा है, जब तमाम दोस्तों से भी बॉम्बे में बात होती है, हर कोई चाहता है कि एक आध तो बढ़िया गाना आ जाए फिल्म में. जी. मैं आजकल बड़े मजे लेता हूँ. एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हैं, हमने तुम लोग ये बढ़िया गाना, मतलब एक तुमको आइटम नंबर भी चाहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम, जो कम से कम 3 महीने डिस्को में बजे और तुम्हारी कीमत अदायगी हो जाए गाने की. लेकिन उसको एक बढ़िया गाना चाहिए. तो थोड़ा सा लिरिकल हो, थोड़ा सा उसमें जो लिखा गया उसका बेस पोएटिक हो, म्यूजिक में इंडियननेस हो. Do you think that is also a new market which is open? बहुत अच्छी चीज़ है जी. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि we went through a time, मगर अब एक बीच में आया था कि कुछ फिल्मों के गाने बहुत ही कमाल के, बड़े अच्छे गाने हुए. दिल है कि मानता है नहीं, वो सब. तो ऐसा एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा. पुराना तो था ही. Then we went through a bit of a rut कि बस सिर्फ वही भेलपूरी खाएंगे और पानी पूरी खाएंगे और तम्मा तम्मा ले लो और ले गो और चुम्मा चुम्मा. We went through that, जो एक एक्साइटिंग टाइम था. हिंदुस्तान बदल रहा था. We were just adopting more of the West. Younger children thought it was great कि आप सड़क पे किसी लड़की को बोलो चुम्मा चुम्मा देगी और ये सब. तो it was a great thing because वो freedom मिल रहा था. Understandable. So I think in music में वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, to a certain extent, लेकिन लोगों को तकलीफ हो रही है कि उनको एक अच्छी चीज़ भी सुननी है. अच्छी चीज़ यानी कि जिसके अल्फाज खूबसूरत हों और जिसका तर्ज खूबसूरत हो, सिंपल हो. तो आप I'll give you an example. होठों से छू लो तुम
मेरे गीत अमर कर दो, वेरी सिंपल ट्यून, दा 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 दा। तो लोग क्यों आज तक सुन रहे हैं? अब उसको आप वाहियात करना चाहें, आप उसको मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो आप अच्छा खासा तर्ज लीजिए, उसमें आप कोई वाहियात अल्फाज घुसेड़ दीजिए। वही तो कहने का मेरा मतलब है कि वी हैव द ऑप्शन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास, मैं जानबूझ कर ये सवाल मैंने पूछा क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑफर्स आते होंगे, भाई एक गाना कोई शुजात साहब कंपोज कर दीजिए, थोड़ा सा महीन हो, ज़हीन हो, थोड़ा अलग सा नजर आए। बाकी हालांकि गाने ये हैं, आजकल तो मैं दोस्तों यार से पूछ भी लेता हूँ तो कहते हैं यार हम लोग बता भी देते हैं किसी बड़े म्यूजिशियन राइटर को कि बाकी 4 गाने ऐसे हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। बिल्कुल सही होता है, आते हैं आपके पास इस तरह बहुत कभी ऑफर्स कहते आते हैं कि गा दीजिए, कभी कहते हैं इसके तर्ज बना दीजिए। यूजुअली तो मैं गाने से ज़रा कतराता हूँ बिकॉज आई एम रियली नॉट अ वोकलिस्ट। सच बात तो ये है, मैं सितार बजाता हूँ और उसी का मैंने रियाज किया ज़िंदगी में। वोकल सिर्फ अल्फाज कभी बहुत खूबसूरत होते हैं तो उसको अल्फाज जाहिर करने के लिए गाता हूँ। पीपल इंजॉय इट, ये उनका बड़ापन है, इट्स ओके। मगर मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाना लेके उसको आई कैन गिव इट गुड क्रेडिट एंड गेट आई कैन एक्चुअली सिंग इट एंड एंजॉय इट। मैं बेसुरा हो जाऊँगा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छे किसी वोकलिस्ट से गवा दो, बहुत बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, रियाज कर रहे हैं, मैं उसके तर्ज में बना देता हूँ क्योंकि आई नो व्हाट होपफुली विल ग्रैब पीपल। सिंप्लिसिटी अगेन, जिसमें एक अच्छा भाव हो और सिंपल हो, लोगों को पसंद आता है। बहुत ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अब जिंदगी में लोग तंग आ गए। आप खुद मानते हैं, आप यू एग्री? मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप जितना बेसिक्स की तरफ जाए, आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मैं तमाम इंटरेक्शन से यंगस्टर्स के, एग्जीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग्स में भी देखता हूँ कि उनके सवाल ये होते हैं कि ब्रेक डाउन कर दीजिए जी, हाँ, अलग अलग हिस्सों में हमें समझा दीजिए। एक चीज़ और है, और ये एक आखिरी पॉइंट है मेरा, क्योंकि अब आप लोग एक बहुत खूबसूरत मैस्कॉट्स भी हैं जी, बिल्कुल सही, महान हेरिटेज का, हमारी कल्चरल लेगेसी का। तो आप लोगों के जरिए ये भी संदेश पर पर जाते रहना चाहिए कि भाई इसको आगे लेके जाइए जी। ये इतना भयावह नहीं है जितना एक समय में आप लोगों के लिए बना दिया गया है। बड़ी अच्छी बात लगी आपकी ईमानदारी से सुनकर कि इसको कोई हिस्ट्री के पहनावे के तौर पर मत देखिए, ये हमारा आम जिंदगी है, हमारी आम। तो कितना आप कम्युनिकेट कर पाते हैं? कोशिश, मतलब मुझे पता है वक्त कम होता होगा। नहीं, बड़ी कमाल चीज़ है जब आपको प्यार होता है। बचपन में आपको एक मोहतरमा बहुत पसंद आती हैं तो आप उनके पीछे भागते हैं, उनको ख़त लिखेंगे, उनको फ़ोन करेंगे। फ़ोन तो उस ज़माने में होते नहीं थे, जब भी है। आज तो खैर आजकल का टाइम अलग हो गया है। इंतज़ार करते हैं, उनको देखेंगे, मिलेंगे, किस तरह बताएंगे वो। और छोड़ो, हटाओ, ख़त मिला, फाड़ के फेंक दिया, किसी सहेली ने बोले छोड़ो। मगर अगर आप अपनी शख्सियत और इंसानियत आप क्या है दिखा के आप अपने राह चलने लगे, जिनको वो पसंद है वो फिर आपके पीछे चलने लगते हैं। ये होता है। दिस इज ए सो क्लासिकल म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक, फाइन आर्ट्स ऐसी ही चीज है। आप दिखा दीजिए दुनिया को कि ये क्या है, ये कैसा आपको असर करता है, हाउ डीपली इट अफेक्ट्स यू इन योर हार्ट, इन योर सोल। ये दिखा दीजिए आप अच्छे साफ दिल से रियाज करके दुनिया को। उसके बाद उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आपकी अच्छी बंदिशें, आपकी गायकी, आपका सितार, एक फाइन आर्ट, पेंटिंग, शेर व शायरी ये देखना चाहते हैं। या ऐसे भी इंसान होते हैं ये करने के बाद वो खुश हैं कि यार मैं घर जाते जाते मोटरसाइकिल पे गाऊंगा, 4 बोतल वोडका पीता हूं मैं रोज का। अगर उसको वही चाहिए तो वो ही सही। बट सो आई एम नॉट हियर टू फोर्स पीपल टू चेंज। और वो आपको जो पसंद है वो पसंद है, आपको ये पसंद है, मगर मैं आपको एक ऑप्शन तो दे दूं ना। सो आई एम इन दिस वर्ल्ड
to give you an option कि ये म्यूजिक भी ऐसी चीज है जो आप दिल खोल के सुने तो आपको हो सकता है कहीं अच्छा लगे. आई एम ओनली हियर टू डू दैट. यंगस्टर्स से रिस्पांस कैसा मिलता है? आई एम वेरी सरप्राइज, बहुत अच्छा मिलता है रिस्पांस. आई एम वेरी सरप्राइज माई सेल्फ. मैं तो सोच रहा था कि यंग लोग हैं उनको सिर्फ बस श्योर शॉर्ट क्विक चीज चाहिए. बट आई एम सरप्राइज. मैं अभी दिल्ली में बम्बई में जब बैठता हूँ 2-3 हजार 4 हजार बच्चे बैठते हैं सुन गाने बजाने लोग सुनने आते हैं. उसमें से एटलीस्ट 50% आर अंडर 25-30. सो माई जॉब इज डन. चाहे वो कुछ भी सुनने आए, चाहे वो देखने आए कि कोई कह रहा है कि आप गाना गाएंगे कि आप उसमें रंगी साड़ी सुनाएंगे, ऐसे सुनाएंगे, वो भी सुनेंगे. आपको कोई छाप तिलक सुनना है, हाँ जरूर सुनाएंगे. व्हाई नॉट? दैट इज ऑल्सो म्यूजिक. And I only play and sing something that I'm convinced is beautiful and correct and true. मगर हमारा क्लासिकल भी एक चीज़ है. तो ग्रेजुअली जब 2-4-5 दफ़ा वो सुनते हैं कि अरे कैसा एक प्रोग्रेशन होता है, आलाप होता है, जोड़ होता है, उसके बाद तबला का मैन, उसके बाद एक क्रेसेंडो जाके होता है, then they start enjoying it. So that also becomes a part of their life. So I think I'm very happy with. Do you look at your role now as a music communicator? Different communicators are there in this world because I hope. everything is so online. We are sitting here, we are talking. The physical number of people is so less here, but we never know how many others are actually listening. True. Right now. So do you see that role because you're very erudite, well educated? You don't have the fallacies of the past. Do you see yourself as that? I hope. Wonderful. I want Wonderful. very much for people to see me as a normal human being, as one of them, but a person who has pursued excellence of one particular thing and got somewhere with it, and that has become my instrument of speech expression. तो मुझे लगता है there's a lot of success for me, not only as a musician but also, as you said, as a communicator, to get people to understand कि हमारा जो म्यूजिक है, हम लोग भी इंसान है और हमारा म्यूजिक सिर्फ सीरियस नहीं है. सिर्फ बहुत बढ़िया बात है. जिंदगी में आप सिर्फ बिरयानी नहीं खा सकते ना. कभी दाल चावल भी खाते हैं, कभी खिचड़ी भी खाते हैं, कभी पुलाव भी खाते हैं. तो सेम वे आप सिर्फ गंभीर नहीं रह सकते, मगर गंभीरता भी जिंदगी का एक हिस्सा है. उसको समझ लीजिए. हर म्यूजिक को ऑन करते साथ ही आपके हाथ उठ जाएं, चल भैया डांस कर, जरूरी नहीं है. कुछ म्यूजिक बैठ के भी सुना जाता है. सो आई एम जस्ट गिविंग देम ऑल दीज डिफरेंट ऑप्शंस. So thank you so much. Personal privilege, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑनेस्टली आपसे बात हुई. श्रेया साहब को सुनकर मेरा बस यही हमेशा पॉइंट होता है. कोशिश करता हूँ अपनी तरह से अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ओढ़ के चल रहा हूँ, अपनी फाउंडेशन के ज़रिए नए बच्चों को बनाने की, आगे ले जाने की. कि भाई हमारा इतिहास संगीत का, साहित्य का बहुत खूबसूरत है. और जैसे आपने इतना प्यारे ढंग से उसको बताया, बड़े इंसानियत भरा है, बड़ा नॉर्मल है. उसको ओढ़ के, घबरा के, जैसे सरकारी पन्नों में इकोनॉमिक्स समझाई जाती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ उस तरह से मत लीजिए. जैसे इनका सहज सरल व्यक्तित्व है, आकर्षक तौर से अपनी बातें रखते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन व्यक्तित्व सरल है, ठीक वैसे इनके पिता का था. आज मैं आते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक इमेज आ रही थी. मैं लखनऊ में भातखंडे में पढ़ता था और उनका म्यूज़िक फेस्टिवल होता था. और खैर कहने की ज़रूरत नहीं, विलायत खान साहब मुझे, बल्कि हम मेरी गूज बम्स राइट ना उनका नाम लेते हुए, तो भाई वो बजाने आ रहे हैं तो आप सब जाते थे वक्त निकाल के सुनने. तो बस उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल सरल शालीन मुस्कुराता हुआ उस्ताद विलायत खान साहब का चेहरा, आपका भी चेहरा ऊपर वाले की दुआ है. ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच भाई साहब. आदा. थैंक यू.